समझे? हाँ, बहुत सारा बीमारी का सिम्टम भी होता है। डायरिया वायरिया होता है तो फिर वॉमिटिंग आता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो खाली पेट पियोगे, गैस बन गया है ऐसा स्थिति, तभी उल्टी होता है। हो गया? बस याद रखना है कि तुम्हारा स्टमक अभी रेडी नहीं है उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए क्या कर रहा है, वो बाहर कर दे रहा है, क्योंकि वो अंदर नहीं कर सकता है। ठीक है, वो खुद डाइजेस्ट नहीं कर रहा है तो अंदर वाला क्या पता करेगा या नहीं। अंदर में बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसलिए उसको बाहर ही कर देते हैं। और हाँ, कुछ नहीं खाने से, क्योंकि HCl तो बन रहा है ना, HCl या कोई भी एंजाइम बनेगा, इसलिए बोलते हैं ना कि टाइम पे खाना खाना चाहिए हम लोग को। जो भी है थोड़ा सा ही खाओ, लेकिन समय पे, क्योंकि बॉडी का भी आदत हो जाता है कि हमको इतना बजे, अगर तुम रेगुलर एक रूटीन को फॉलो करते हो तो तुम्हारा बॉडी एक अडेप्ट हो जाता है कि इतने बजे तक इसको ये जो भी रिलीज होता है, जैसे HCl हुआ, बहुत सारा एंजाइम हुआ, ये सब इतना बजे रिलीज हो जाएगा। अगर मान लो तुमको सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करने का आदत है, जो नहीं होता है बेसिकली, कोई सुबह नहीं खाता है, नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके लिए तुमको उठना पड़ेगा 4 बजे 5 बजे, 2 घंटा पहले उठोगे तब भूख लगेगा। तुम उठते ही हो 7 बजे, तो 7 बजे भूख कहाँ से लगेगा? नहीं, मिटा, स्कूल जाने वक्त ना मिटा दे। ये बात समझ में आई? अब हम बता रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इस पेप्सिनोजन का क्या फंक्शन है। देखो, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। प्रोटीन क्या है पता है? अगर इस प्रोटीन का मॉलिक्यूल की बात करोगे तो प्रोटीन कैसे बनता है बताएं? लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड हमारे पास होता है। ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसे जोड़ते जाओ, इसी को प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसमें एमिनो एसिड उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? ये वैसा होता है, रुद्राक्ष में देखो लगा होता है, उस माला में रुद्राक्ष, वैसे जैसे होता है उसी तरह से अमीनो एसिड लगा। एक रुद्राक्ष तुम्हारा एक अमीनो एसिड है। हमारे अंदर टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं? 21। याद रखना ये बात। कितना होता है? 21 होता है अमीनो एसिड। ये याद रहेगा? हाँ, 21। और एक अमीनो एसिड कैसा होता है? मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या बोला? एक अमीनो एसिड ऐसा दिखता है, ध्यान से देखना, ये केमिस्ट्री का चीज है। एक कार्बन होता है, अभी पढ़े हो कार्बोक्साइल ग्रुप COOH, इसके बारे में पढ़े हो? कौन सा ग्रुप है? ऊपर एक H लगा होता है, ठीक है, और इधर NH2 है, एमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? और नीचे एक R है, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। ये बदलते रहता है, इसको हम लोग कार्बन बोलते हैं। अल्काइल पढ़ना है, क्लास 10th में तुम लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें ये नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या पढ़ना पड़ेगा। ये एक किसका ग्रुप है? एक एमिनो एसिड ऐसा दिखता है। समझ में आई बात? अब इस एमिनो एसिड को ही तो तोड़ना है, पेप्सिन को। अब देखो बहुत सारा एमिनो एसिड है, इसको यहाँ से अलग कर देगा। एक एक में नहीं, 1 2 बना देगा, किसी का 3 बना देगा, इस तरह से ब्रेक करेगा। इस कौन करेगा? तो पेप्सिन करेगा। समझ में आई बात? और ये पेप्सिन किसको कर रहा है? तो एमिनो एसिड का कर रहा है। एमिनो एसिड का एक ग्रुप ऐसा दिखता है, लिख लो और बना लो।
और याद भी रखना। बाहर को चले जा रहे हैं। NH2 है। केमिस्ट्री में ऐसे ग्रुप को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पे स्टार लगता है। अगर एक कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग हो तो क्या बोलते हैं? इसी को कायरल कार्बन बोलते हैं और स्टार लगाते हैं। हो गया? अब इसी को बस ब्रेक करता है। हटा दें। ऊपर ही मिटा दे। जरूर क्या कर रहा है? क्या किया है पेप्सिन? कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत तरह का होता है। इसको जब हम लोग खाते हैं तो पेप्सिन इस पे एक्ट करता है, पेप्सिन, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स और प्रोटीओज में कर देता है। समझ में आया? ये भी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता तो एक एक एमिनो एसिड बाहर हो जाता, जो अभी नहीं हुआ है। बस क्या हुआ है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और पेप्टोन और प्रोटीओज क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोटीन ही, वो छोटा मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन का। समझ में आया? पेप्सिन क्या किया समझ गए? इसको लिखना पड़ेगा, नीचे मिटा दें। ऐसे समझ में आएगा कि नहीं? क्या किया है पेप्सिन? पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इंटू पेप्टॉन्स और प्रोटीओज। अभी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। कहाँ होगा? ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम निकला था ना पैनक्रियाज से, अब उसको ये ट्रिप्सिन एक्ट करेगा इस पे। इन सब पे कौन एक्ट करेगा? अब पैनक्रिएटिक जूस जो था अब इस प्रोटीन पे करेगा, या और भी बहुत सारा खाना है जो हम लोग खाते हैं प्रोटीन के अलावा। हो गया? दूसरा था रेनिन। रेनिन से पहले लाइपेज बताएं क्या था? रेनिन, चलो ठीक है, रेनिन में पढ़ लेते हैं। रेनिन हम सब में नहीं होता है, ये छोटे बच्चों में होता है। किसमें होता है? छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें होता है, इन्फेंट्स। क्या होता है बताओ? देखे होगे? हेलो, एक मिनट। हाँ, सीरीज कौन सा है? हाँ, हो गया। बात समझ क्या बोले?
देखो रेनिन बच्चों में पाया जाता है, ये भी मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। हमारे अंदर इस तरह का कोई एंजाइम नहीं होता, ये बच्चों में होता है। क्या होता है इससे, देखो हम लोग जो मिल्क पीते हैं, दूध मिल्क की बात कर रहे हैं, इसमें दो चीज होता है, एक मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन होता है, और एक मिल्क शुगर होता है। क्या होता है? मिल्क शुगर। मिल्क प्रोटीन है और दूसरा क्या है? मिल्क शुगर है। मिल्क प्रोटीन में जो होता है उसको हम लोग कैसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ लैक्टोज बोलते हैं हम लोग, शुगर को लैक्टोज बोलते हैं। अभी हम लोग डाइजेशन बात कर रहे हैं, मिल्क प्रोटीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अब क्या है कि इस मिल्क प्रोटीन के ऊपर जब रेनिन पड़ता है या एक्ट करता है तो इसको पैरा कैसीन में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर जब वापस पेप्सिन एक्ट करता है तब ये किसमें बदल जाता है? अब इसके ऊपर, क्योंकि स्टमक में ही है ये सब, अब क्या करें? चले जा रहे हैं समझ में आया? इस पैरा कैसीन पे कौन एक्ट किया? पेप्सिन। क्या बनाया? पेप्टोन्स, और यही बनेगा पेप्टोन्स और प्रोटीओज। पेप्टोन्स और प्रोटीओज। ये बच्चों की बात कर रहे हैं, स्टमक में इस बहुत फास्ट होता है। क्या बोले? पॉलीपेप्टिड्स एमिनो एसिड को ही बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से बंधा होता है एमिनो एसिड, इसीलिए पेप्टाइड बोलते हैं। लिख सकते हो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो तो फिर से लिखना पड़ेगा। लिख लो तुम लोग, बाहर है ये, पूरा दिख नहीं रहा है। आज कैमरे का पोजीशन सही नहीं लग रहा है। क्या हुआ? क्या बोले? हम लोग सब करते हैं, दूध पीते हैं, बाहर से नहीं पीते, उसी में होता है। किसकी? मिल्क में दो चीज बताए तो मिल्क प्रोटीन और मिल्क शुगर, दोनों हम लोग को मिलता है। टूटेगा, टेंशन मतलब, ये आगे पढ़ेंगे। हमारे अंदर जो प्रोटीन का कम डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए तो हम लोग मिल्क नहीं पीते हैं। अभी सुबह सुबह दूध पी कर आते हो? नहीं, अगर अभी तो चलो, अभी तो कोई प्रूफ नहीं है बोलने का। अगर कहीं बाहर जा रहे, खासकर एग्जाम देने, तब पीता है लोग, दही खाता है, बहुत लोग खाते हैं। या कहीं तुम बाहर जा रहे हो तो ऐसा है कि ढेर सारा दूध पी लिए, नहीं उल्टी हो जाता है। और हमारे यहाँ अशुभ भी माना जाता है दूध, इसलिए माना जाता है अशुभ क्योंकि बहुत लेट से डाइजेस्ट होता है। अशुभ मतलब कि जर्नी में नहीं पीना चाहिए। जो बोला ना वॉमिटिंग हो जाता है, ऐसे भी हो जाएगा। दूध पीकर अगर जर्नी करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग, डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या इसको मिटा दें? देखो इस बात को हम फिर से लिख रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ जो मिल्क प्रोटीन था, मिल्क प्रोटीन, वो कैसीन है। क्या है? कैसीन नाम का एक मिल्क प्रोटीन है जो किसके प्रेजेंस में टूटा है? रेनिन। और ये क्या बनाया है? पैरा कैसीन। इस पे फर्दर पेप्सिन नाम का एंजाइम एक्ट किया है। स्टमक की बात कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो गया है? पेप्टॉन्स और प्रोटीओज। समझ में आया? बस यही काम है स्टमक में किसका? रेनिन का।
समझ में आ गई बात। थर्ड था गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या था? गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या है ये गैस्ट्रिक लाइपेज? लिपिड का मॉलिक्यूल कौन कौन देखा है? मतलब केमिकल, ऐसे नहीं कि रियल की बात कर रहे हैं। एक लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, लिपिड क्या? लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, बीच में एक ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल पढ़े हो? क्या होता है ग्लिसरॉल? और इस एक ग्लिसरॉल से तीन फैटी एसिड जुड़ा होता है। कितना? तीन फैटी एसिड। यही है लिपिड का मॉलिक्यूल। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड है लिपिड के मॉलिक्यूल्स में। इसी ये तीनों फैटी एसिड अलग हो गया ग्लिसरॉल से, तो लिपिड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन होता नहीं है एक बार में। समझ में आ रही है? डाइजेशन अब नहीं लग रहा है, डाइजेशन शुरू हो गया है स्टमक से, नहीं लग रहा है? क्या खा पी के आपसे कर रहे हैं? हो गया। चलिए इसका भी लिख लेते हैं कैसे ये ब्रेक होता है। एक बात लिखना पड़ेगा, वापस लिखे, समझ जाओगे इतना में? चलो ठीक है, हो गया। देखो जल्दी लिखो। तुम लोग लिखते हो कि बहुत गप कर रहे हो? मिटाए ऊपर का, क्योंकि आगे सब लिखते रहते हैं और पीछे ये लोग गप करते रहते हैं। इसका मतलब या तो जब हम लिख रहे होते तभी लिख लेते हो, सुनते नहीं होते। आपने सुना भी करो। देखो एक लिपिड का मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ रहे थे कैसे डाइजेस्ट होता है, ग्लिसरॉल। ये बहुत सारा शोप में यूज किया जाता है। नहीं, इसमें कितना फैटी एसिड जुड़ा हुआ है? 3 फैटी एसिड है। अब जब इस पे गैस्ट्रिक एमाइलेज एक्ट करता है, फैटी एसिड, जब इस पे गैस्ट्रिक एमाइलेज बोल रहे हैं, लाइपेज इस पे एक्ट करता है, तो देखो क्या होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज इस पे एक्ट किया तो क्या हुआ? एक इसमें से फैटी एसिड क्या हो गया? अलग हो गया। यही इतना ही डाइजेशन होता है। तो मिनिमम डाइजेशन हुआ है लिपिड का यहाँ पे, लेकिन डाइजेशन शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है। क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल बच गया और इसमें 2 फैटी एसिड बच गया। एक तो बाहर निकल गया और प्लस एक फैटी एसिड बाहर निकल गया। समझ में आया? बस इतना ही डाइजेशन होता है लिपिड का। कहाँ पे है डाइजेशन? स्टमक में। इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन प्रोटीन का होता है स्टमक में। किसका होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का। नीचे का मिटा दें। चलो, एंजाइम समझ में आ गया? इतना एंजाइम कहाँ रिलीज हो रहा था? स्टमक में। उसका डाइजेशन भी हम लोग पढ़ लिए। अब एक तीनों को एक साथ हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? पूरे स्टमक को, सिक्रीशन को एक साथ क्या बोल देंगे? गैस्ट्रिक जूस। लिखे?
secretion of stomach called gastric juice। समझ में आई बात? अब डाइजेशन की बात कर रहे थे। देखो स्टमक का जो वॉल था, हम पढ़े अभी हिस्टोलॉजी उसका क्या है, तो अंदर में एक मस्क्यूलर वॉल है। कौन सा? मस्क्यूलैरिस। उसके कारण यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि फूड डाइजेस्ट कर पाए। हम लोग कुछ भी खा लेते बाहर से। तुम इमेजिन करो कि तुम जो यहाँ से खाते हो कुछ भी खा लेते हो, नहीं, बस तुमको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उसको डाइजेस्ट होकर के क्या बनना है? ग्लूकोज बनना है। सोचो कितना लंबा प्रोसेस होगा। इतना हार्ड चीज भी हम लोग खा लेते हैं, कुछ सॉफ्ट भी खाते हैं, लेकिन खाते तो बहुत सारा चीज है, सबको तोड़ता। और हमारे माउथ में ही फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, अदरवाइज पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल ब्रेकडाउन होता है। कैसा होता है? माउथ में, क्योंकि क्या था, अपने पास दांत था तो उसको हम लोग फिजिकली तोड़ दिए। उसके बाद अंदर में कोई फिजिकल नहीं है, ऐसा कुछ भी तोड़ने वाला। ये नहीं कि कोई लेकर बैठा है चाकू वाकू अंदर काट रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। केमिकली टूट रहा है और वो भी एंजाइम से टूट रहा है। ये बात लिखना पड़ेगा, समझ गए? हाँ, लास्ट हम स्टमक की बात कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट। स्टमक में जब खाना जाता है, हम माउथ बक्कल कैविटी की बात किए थे कि फूड जब इसोफेगस से नीचे आ रहा था उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं याद है? देखो तो कोई नहीं, अभी देख लो। डाइजेशन ऑफ, अभी ध्यान दो इधर, फूड इन ओरल कैविटी। क्या हुआ था? ओरल कैविटी में हम लोग खाना खाए, उसको मस्त चबाए, जितना देर तुमको मन कर रहा है चबाओ। साथ में स्लाइवा था। क्या था? स्लाइवरी एमाइलेज था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? फूड प्लस स्लाइवा को क्या बोलते हैं? यही तो अंदर किए हैं, मतलब यहाँ फेरिंग्स के पास एक क्या गेट लगा है? नहीं, फेरिंग्स एक ऐसा रीजन है हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है? अलग करता है। तो जंक्शन के जैसा होता है फेरिंग्स। समझ में आया? तो फेरिंग्स के जो नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहां पे इसोफेगस है। तो ढकेले यहाँ से ऐसा फील होता है, तुम एक फोर्स लगाते हो, उतना ज्यादा भी नहीं लगाते हो, बट लगाते हैं हम लोग, टंग से उसको अंदर की ओर ढकेलते हैं। अगर कोई लिक्विड चीज ना पी रहे हो तब। नहीं, तो जाता क्या है उसमें? क्या होता है? फूड और स्लाइवा ही तो होता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। और हम लोग पढ़े इसोफेगस में डाइजेशन होता नहीं है, इसका कोई डाइजेशन है नहीं, लेकिन इसोफेगस के अंदर वाले वॉल पे म्यूकस बनता है। मान लो कि यहाँ से इस फूड के साथ कोई माइक्रोब अंदर जा रहा है, तब तो तुम्हारे इसोफेगस को डैमेज कर देगा ना। उसके इंटरनल वॉल पे भी म्यूकस रिलीज हो रहा है, नहीं उसको डैमेज कर पाएगा, वो बैक्टीरिया को खुद जकड़ लेगा। और इसीलिए तो हम लोग को सर्दी खांसी भी होता है। जब हम लोग को इन्फेक्शन होता है तो क्या है? पूरा गला भर जाता है म्यूकस से, नहीं, ताकि बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने दे। ये बात समझे? स्टमक में क्या हुआ? इसी बोलस पे बहुत सारा एंजाइम एक्ट किया, इवन HCl भी एक्ट किया इसी बोलस पे। ये बक्कल कैविटी की बात था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन स्टमक। क्या हुआ? अब देखो, बोलस के ऊपर गैस्ट्रिक एंजाइम एक्ट किया, गैस्ट्रिक एंजाइम और प्लस HCl। ये इसको किसमें बदल देता है? इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। काइम, काइम, काइम या चाइम, जो भी पढ़ते हो, काइम ही पढ़ते हैं इस फूड को। और
जो अभी हम जिस मूवमेंट की बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन, उसको भी एक नाम देते हैं चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। स्टमक में फूड का कैसा मूवमेंट होता है? चर्निंग मूवमेंट। ऐसा हम लोग को बाहर से फील तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा लूज मोशन टाइप, तो पेट आवाज करता है ना, गुड़ 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 करता है। ऐसे नॉर्मली भी करेगा अभी सुबह सुबह। क्यों करता है? वो मूवमेंट हो रहा होता है, वही चर्निंग मूवमेंट। भूख लगता है तब भी होता है, सही बोल रहा है, क्योंकि HCl आके कूदने लगता है वहां पे। हो गया। अब जब इतना बन गया होगा ना, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, इजिली खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ डाइजेशन जो होना था वो कंप्लीट हो गया। और इतना होने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि वो फूड पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारा फूड ऐसा होता है जिसका डाइजेशन ही नहीं होता है। जैसे तुम बहुत सारा फ्रूट खा लेते हो, जूस पी लेते हो, ये सब का इस तरह से डाइजेशन, क्योंकि जूस में क्या है या फ्रूट्स में क्या है, मिनरल्स ही तो है या ग्लूकोज है डायरेक्ट फॉर्म में, तो उसका डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जो भी कम्प्लेक्स फूड खाते हैं ना हम लोग, उन सब का इस तरीके से होता है। और मिनिमम 3 घंटे का समय लग सकता है उस कम्प्लेक्स फूड में, और मैक्सिमम 4 से 5 घंटे तक। हम लोग कुछ भी खा लेते। इधर सुनो, एक चीज और छूट गया स्टमक में। अगर मान लो जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं, तो वो भी तो किसी का सेल है ना। हम लोग चिकन खा लेते हैं, मटन खा लेते हैं, तो भी तो सेल से बना है ना। अब उसके सेल में भी न्यूक्लियस होगा, उसके पास भी DNA होगा, RNA होगा, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोले। इवन हम लोग दूसरे का न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, करते हैं ना। कोई प्लांट खा रहे हो, कोई सब्जी खा रहे हैं, तो वो प्लांट के अंदर भी तो सेल है, उसके अंदर भी तो न्यूक्लिक एसिड होगा, उसको भी डाइजेस्ट कर जा रहे हैं। उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिएज कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो एक हम बेसिक एंजाइम का नाम बता रहे हैं कि स्टमक में अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम होगा, तो उसको हम लोग प्रोटीएज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीएज। लिपिड होगा तो लाइपेज बोल सकते हो, और अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो क्या बोल सकते हो? कार्बोहाइड्रेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक कॉमन एंजाइम है। समझ में आया? मिटा दे इसको। चलो अब जितना बात बोले उसको लिख लेते हैं। उसके बाद अभी हम लोग को लीवर पढ़ना, पैंक्रियाज भी पढ़ना है। पढ़ लिए ना? हो गया लीवर, हो गया। मूवमेंट ऑफ फूड कॉल्ड churning movement। ठीक है? चर्निंग मूवमेंट यहाँ स्टमक की बात कर रहे हैं। ऐसे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये बात लिखते नहीं ना अभी तक, हम लोग लिखवा दिए हैं। और क्या बात बताया सभी? पाइलोरिक स्फिंक्टर समझ गए हो, आखिरी स्फिंक्टर था। अब यहाँ पे डाइजेशन क्या हो गया? हाँ, एक नोट करके पॉइंट लिख लो। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। मैक्सिमम होता है नहीं, नोट करके वो एंजाइम का नाम याद रखना है जो भी हम बोले थे, कि अगर कोई भी प्रोटीन हो तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम का यूज करेंगे उसको क्या बोल सकते हैं? प्रोटीएज बोल सकते हो। एज लगा देना। एज का मतलब क्या होता है? एंजाइम। एज किसी एंजाइम के नाम के लास्ट में लगा होता है, समझना। मैक्सिमम एंजाइम के लास्ट में क्या है लगा? एज, AC। ठीक है? अगर लिपिड होगा लाइपेज,
लाइपेज, ठीक है। और अगर कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है किसी को पता है? कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज का चेन है, जैसे प्रोटीन एक एमिनो एसिड का चेन था ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक लंबा चेन है ग्लूकोज का। किसका? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, यही है कार्बोहाइड्रेट। इसी को तोड़ना है और तोड़ करके क्या बना देना है? ग्लूकोज बना देना है। इसको याद रखना है स्टमक में इतनी बात। हो गया? अब चलो हम लोग इसके नीचे चलते हैं। हो गया ना? मिटा दे। ये बात याद रखना जो लास्ट में बताए हैं। ऊपर वाला भी याद रखना है कि कौन कौन सा प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट होता है और कैसे होता है। और एक बेसिक बात याद रखना कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। ये सब एंजाइम का नाम है, भूल मत जाना बाद में। क्या ये सब के सब एंजाइम का नाम है, लिख लो ऊपर अगर भूल जाओगे तो। मिटा देना। चल स्टमक भी अपना खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया, पढ़ लिया हम लोग। फिर लीवर के बारे में हम उस दिन डिटेल नहीं बताए थे, देखो ना अभी डिटेल नहीं बताया, पढ़ो तो पहले काहे उठ गए। ध्यान से देखो, गप मत करो। देखो तो हम लोग स्टमक की बात कर रहे थे अभी इतने देर से, नहीं? हाँ, यहाँ एग्जाम कल ये नहीं आ रहा है, हो गया तुम लोग का, क्या करें? इसको छोड़ दे। स्कूल का, तुम्हारे स्कूल का ही होगा ना उसमें। हाँ, क्या बोलो? समझ में नहीं आ रहा है क्या? फिर क्या रेस्पिरेशन करना है? 10 मिनट कितना टाइम है हम लोग के पास? ज्यादा टाइम भी नहीं, और वैसे ही पढ़ लेंगे तो ये इधर ध्यान दो पहले, छोड़ो। ये फूड था, इसको पहले से आ रहा था, इसको हम लोग बोलस बोले। क्या बोले? ये अंदर आया ये फूड। अभी फूड बहुत सारे एंजाइम इस पे ऐड किया तो ये फूड किसमें कन्वर्ट हो गया? एंजाइम प्लस HCl ऐड किया तो ये फूड अब किसमें चेंज हो गया था? काइन में चेंज हो गया था। अब इसका यहाँ स्टमक में इसका डाइजेशन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब जैसी डाइजेशन कंप्लीट होता है ना तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और ये खाना कहाँ चलाएगा? लेकिन इससे पहले कि स्फिंक्टर ओपन हो इतना टाइम कहाँ लगता है? ये स्टमक में तो लग रहा है, लेकिन अब जो स्टमक के बाहर खाना आने वाला है ना उसके लिए भी बॉडी प्रिपरेशन कर रहा है। उसके लिए दो बॉडी ऑर्गन प्रिपरेशन कर रहा है, जिसका नाम क्या है? ये डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम के नीचे ही होता है ये सारा। डायफ्राम के नीचे तुमको बताए थे कि दो इस तरह का, एक हमारे पास लीवर नाम का एक ग्लैंड होता है। क्या है? लीवर। और लीवर हमारे पास बाइलोब्ड लीवर होता है। कैसा लीवर होता है? बाइलोब्ड
लीवर है हम लोगों के पास इस तरह का, समझ में आया? इस तरह का बाइलोब, एक स्मॉलर लोब और दूसरा लार्जर लोब। क्या है? इनसे हम लोग पढ़े थे कि बाइल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? बाइल। तो देखो बाइल यहाँ से ये रिलीज कर रहा है, डक्ट में रिलीज होता है, हम बताए थे ना, और यहाँ से इधर बाइल रिलीज हो रहा है। ये दोनों मिलकर के कॉमन डक्ट बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बाइल डक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? बाइल, अब देखो ये कोई जरूरी नहीं ना है कि तुम खाना खा लिए और उसके बाद ही प्रोसेस हो रहा है लीवर के अंदर, कोई जरूरी नहीं है, ये पहले भी हो सकता है। लीवर का काम है अपना बाइल रिलीज कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि अगर बाइल रिलीज किया तो क्या डायरेक्ट भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में? ये बाइल को स्टोर करके रखता है। कहाँ? ये बाइल को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। कहाँ पे स्टोर करता है? एक ऑर्गन होता है लीवर के जस्ट पीछे में, क्या नाम है उसका? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में इसको क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। समझ में आया? और यहाँ स्टोर कर लिया, इसको हम लोग कॉमन डक्ट कहते हैं। बाइल, इसको बाइल डक्ट इसको बोले, और इसको गॉल ब्लैडर का डक्ट कहते हैं। गॉल ब्लैडर है ना, इसको क्या बोल सकते हो? क्या लिखते? गॉल ब्लैडर डक्ट। इतनी बात समझ में आई? ध्यान से सुनो पहले, नहीं तो समझ में नहीं आया कि बाइल रिलीज हुआ लीवर में और पैनक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन तक कैसे आ गया, समझे? क्योंकि लीवर और पैनक्रियाज दोनों का फंक्शन एक साथ ही होता है, अलग अलग नहीं हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो कि इसको पैनक्रियाज कैसे हेल्प कर रहा है। हमको याद है कि हम बताए थे, अलग अलग बताए थे, और उतना उस वक्त बताते तुमको समझ में भी नहीं आता। ये सब लिख लो, मिटा रहे हैं हम। पैनक्रियाज 3 तरह का एंजाइम रिलीज किया था और 2 हार्मोन्स रिलीज किया था। कौन कौन? ट्रिप्सिन और क्या? एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और क्या किया था? लाइपेज। समझे? 3 एंजाइम था। एमाइलेज तो माउथ में होता था, लिखवाए हैं तो उसको काट दो। क्यों लिखवा दिए भाई? एमाइलेज लिखवा दिए हैं, तुम लोग पढ़ लियो, कभी बोले नहीं। हाँ तो गलत है, अब लिख दिए होंगे, तुम पढ़े हो तो तुमको पता होना चाहिए कि ये बात गलत है। एमाइलेज जो माउथ में रिलीज हो रहा था उसको बोलते हैं एमाइलेज। अब पता नहीं क्या दिमाग में है जो लिख दिया, अभी तो नहीं पता, वहाँ काट के लिख लो। अब पैनक्रिएटिक लाइपेज या लाइपेज भी बोलते हैं, लाइपेज, या उसको सुधार लो, पैनक्रिएटिक लाइपेज। एमाइलेज जो लिखो उसको काट के ये कर लो। इधर मिटा दिए नीचे वाला। हाँ तो अब कंप्लीट इसको तो कर लेंगे ना, आधा छोड़ दे, बताओ।